जेई 2026 प्रॉब्लम सीरीज में अगला प्रॉब्लम सामने आपके कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। कभी कभार प्रॉब्लम लाने में थोड़ी सी लेट होती है, अच्छे कंटेंट अच्छे प्रॉब्लम ढूंढने में समय लगता है जो रिलेवेंट हो आपके जेई से। और साथ ही साथ प्रॉब्लम को सपोर्ट कीजिए। इसके पहले भी मैंने बहुत अच्छे से प्रॉब्लम 4-5 प्रॉब्लम डाले। आप प्लीज प्रॉब्लम को सपोर्ट करेंगे और अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोगों को लाने में सुविधा होगी, मन लगेगा काम करने में। बस एक रिक्वेस्ट है, प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करें और मैक्सिमम रीच पहुंचाएं ताकि अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स को हम लोग ला सकें। थैंक यू। कई प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम टफ नहीं है, आसानी प्रॉब्लम है। बस एक थोड़ी सी ट्विस्टेड बात जो यहाँ हो जा रही है वो है मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम ए नोड। सारे फसाद की जड़ यही एक दो वर्ड है, मैक्सिमम डिस्टेंस। बाकी अगर हम कहें इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स whose axis or coordinate axis is 3/5, तो यहाँ तक की बात तो वही हो जा रही है कि मेरा कोऑर्डिनेट एक्सेस जब एक्सेस है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1, जिसमें बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ई का वैल्यू दिया गया है, बी और ए में रिलेशन आ गया, और 2 बी स्क्वायर बाई ए से 32/5। दो अननोन, दो इक्वेशन, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकल गया। इतना काम तो हम लोग अपने 11th-12th लेवल पे भी करते हैं। अब सेंटर फ्रॉम नॉर्मल, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ अगर हमारे पास ए और बी आ गया तो ए cos थीटा और बी sin थीटा सम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख लिए और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर भी निकाल दिए। अब उसके बाद की कहानी थोड़ी सी फंसती है जब मैक्सिमम डिस्टेंस की बात आती है। तो यहाँ तक का तो काम हम लोग करेंगे ही करेंगे जो हम लोगों ने कही है। और वर्सेटाइल जी मैथ्स जो है वो ऑफर कर रहा है 1:1 ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस भी, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। साथ ही साथ नंबर्स जो है वो फ्लैश हो रहे हैं आपके सामने, आप फॉलो अप कर सकते हैं इस नंबर पे। ये प्रॉब्लम देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हमारे पास एलिप्स का कोऑर्डिनेट एक्सेस ये एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस ही है, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ एलिप्स एज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और साथ ही इसेंट्रिसिटी है 3/5, तो इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं। बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर and the value of e is your nothing but 3/5, that is 9/25। और ये 25 में 9 गया 16, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू हमें मिल गया 16/25 ए स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम is nothing but 2b square by a, and this is given as 32/5 इक्वल 2/a, और 1 से अगर बी स्क्वायर का वैल्यू रख दें तो 16/25 ए स्क्वायर, और ये हमें 5 और ए के रूप में 5 होंगे। ए इज आवर 5, तो बी स्क्वायर इज 16। यानी हमें इलिप्स इजी वे में फाइंड आउट हो गया। दैट इज और इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पर तो एट ए cos थीटा, a is 5 cos theta and 4 sin theta. This is nothing but x1 by cos theta, x x1 by cos theta minus y y1 by sin theta equal a square minus b square. This is your 9। यानी क्या आ गया 5x by cos theta minus 4y by sin theta minus 9 equal 0।
ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। अब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर इलिप्स का 0, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 इज योर 0 minus 0 minus 9 का mod upon 25 upon cos square theta plus 16 upon sin square theta का square root, that is 9 upon 25 sec square theta plus 16 cosec square। और हमें डिस्टेंस जो है ओरिजिन से ये मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाला हमारे पास मिनिमम होना चाहिए। तो आइए जरा पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को सॉल्व करें। 25 sec square theta plus 16 cosec square theta, and this becomes 25 plus 16 sec square theta 1 plus tan square theta 25 tan square theta plus 16 cot square theta, नहीं, यानी ये आ गया 41 plus 25 tan square theta plus 16 cot square theta। Therefore, distance from center become 9 upon square root of 41 plus 25 tan square theta plus 16 cot square theta square root। हमें डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज दिस शुड बी आवर मिनिमम। और 41 तो ठीक है, हमें इसके बारे में सोचना। 25 tan square theta plus 16 cos square theta, तो 25 tan square theta 16 cot square theta by 2 am is greater than or equal to gm is your 25 tan square theta 16 cot square theta to the power 1 by 2, and this becomes, इसको कुछ बोल देते हैं, s बोल देते हैं इसको, यानी s by 2, s is nothing but our 25 tan square theta सुविधा के लिए। तो this will be greater than equal 5 into 4, यानी s greater than equal 5 चौके 20 दूना 40। this should be, हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो हमें ये मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाला मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम s का वैल्यू 40। therefore we can write distance from 0 0 must be less than or equal to 9 upon maximum चाहिए हमें, this becomes 41 and plus 40 square root, that is this must be 9 upon 81, that is 9। this should be any maximum distance from center to normal is nothing but 1, and this is the required answer of your question, that is this will be। तो प्रॉब्लम आसान था, मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं, बट ये AITS सब का प्रॉब्लम है, फिर GITS का एडवांस से रिलेटेड। तो आप सारे लोग जो भी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियोस को सपोर्ट करें, वीडियोस को प्यार दें, ताकि और अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग आपके लिए लेकर आ सकें, जो आपके आने वाले आगामी एग्जामिनेशंस के लिए फ्रूटफुल होंगे। थैंक यू। If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe the channel.
थैंक यू वेरी मच।